आप देख रहे हैं नेट 33 मीडिया। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मैं और मेरा दोस्त आदित्य एक दिन एक अजीब और पुरानी हवेली के बारे में सुनते हैं। कहते हैं कि उस हवेली में भूतों का साया है और वहाँ जो भी गया कभी वापस नहीं आया। उत्सुकता के और साहस से भरे हुए हमने तय किया कि हम उस हवेली को देखने और वहाँ क्या हो रहा है इसका पता लगाएंगे। रात के समय हम दोनों ने टॉर्च और कुछ खाने का सामान लेकर उस हवेली की ओर निकल पड़े। हवेली गांव से दूर एक घने जंगल के बीचों बीच थी। हवेली की खिड़कियां टूटी हुई थी और दरवाज़ा जंग खाया हुआ था। जब हम अंदर पहुँचे, हवेली के अंदर अजीब सा सन्नाटा था। सीढ़ियाँ चिरमिरा रही थीं और हर कदम पर ऐसा लग रहा था मानो कोई हमारे पीछे चल रहा हो। अचानक हवेली के अंदर एक कमरा मिला जिसकी दीवारों पर खून के धब्बे थे। हमें समझ नहीं आया कि ये धब्बे इतने पुराने कैसे हो सकते हैं, क्योंकि हवेली कई वर्षों से बंद थी। जैसे कि हमने कमरे में कदम रखा, दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। अंधेरा इतना घना था कि टॉर्च की रोशनी भी कमज़ोर लग रही थी। आदित्य ने कहा, हमें यहाँ से तुरंत बाहर निकलना चाहिए। तभी हमें एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, मानो कोई गहरी सांस ले रहा हो। हम दोनों जम गए। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई और आदित्य की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। अचानक किसी ने हमारी पीठ पर ठंडी हवा का झोंका छोड़ा। हम दोनों पीछे मुड़े, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। आदित्य ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा जाम हो गया था। हम बुरी तरह फंस चुके थे। तभी कमरे के कोने से एक परछाई धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ने लगी। उसका चेहरा नहीं था, बस एक काला धुआं सा था जो हमारी ओर आता जा रहा था। हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा था। अचानक हवेली के बाहर से घंटी बजने की आवाज़ आई और परछाई गायब हो गई। हमने अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाज़ा खोला और दौड़ते हुए हवेली से बाहर निकल आए। बाहर आकर हमें एहसास हुआ कि हवेली में जाने की हमारी गलती भयानक थी। हम दोनों ने कसम खाई कि अब कभी किसी ऐसी जगह पर कदम नहीं रखेंगे। उस रात के बाद हमने सुना कि हवेली फिर से बंद हो गई और वहां जाने की हिम्मत किसी ने नहीं की। आज भी लोग उस हवेली के बारे में बात करते हैं, लेकिन अब कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।